गौतम बुद्ध की सलाह से अपने दिमाग को आराम दें। बुद्ध का प्रेरक प्रसंग। दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन में शांति बनी रहती है। बुरी बातों को याद रखेंगे तो दुखी रहेंगे। गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनका अपमान कर दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध की आग में क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गांव के कई लोग बुद्ध के उपदेश बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। बुद्ध की ये बात सुनते ही वह गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्रोधी व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब बातें शांति से सुन रहे थे। बुद्ध को शांत देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह वहां थूक कर चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। क्रोधी व्यक्ति जब अपने घर पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस समय रात हो गई थी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए पास के गांव में पहुंच गया। वहां उसे जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि क्या आप कल की बातें भूल गए? मैंने कल आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है, मन अशांत हो जाता है। इसीलिए बीते हुए कल की दुख देने वाली बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचना चाहिए, तभी जीवन में सुख बना रहता है। प्रेरक प्रसंग। किसी भी काम में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। देर होने से निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहें। राजा अपना उत्तराधिकारी तय करना चाहता था। उसने प्रजा के बच्चों को एक एक बीज दिया और कहा कि 6 माह बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, उसे राजकुमार नियुक्त किया जाएगा। जो लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए देर होने से निराश नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार किसी राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। राज्य संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहता था। राजा वृद्ध हो गया था। उत्तराधिकारी के विषय में राजा को चिंतित देखकर मंत्रियों ने कहा कि राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को भावी राजा नियुक्त कर देना चाहिए। मंत्रियों की सलाह राजा को सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलवाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने कहा कि इस बीज को अपने घर में किसी गमले में लगाएं और 6 माह इसकी देखभाल करें। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा रहेगा, उसे हम राजकुमार घोषित करेंगे। सभी बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और अपने अपने घर के गमलों में बीज लगा दिया। रोज सुबह शाम समय पर पानी देना, खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बीजों से पौधे उगने लगे। सभी बच्चे अपने पौधे की अच्छी देखभाल कर रहे थे। राज्य में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। वह बच्चा इस बात से दुखी था कि उसका पौधा पनप नहीं रहा है। अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधों में फूल आना शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा नहीं उगा। बच्चा रोज सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 माह बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था, उसकी मां ने कहा कि अगर तुम्हार बीज नहीं उगा है, तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था। इसीलिए वह ऐसा ही गमला लेकर राज दरबार पहुंच गया। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, लेकिन ये बीज नहीं उगा। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे, वह सभी बीज खराब थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया है। सिर्फ इस एक बच्चे ने कोई छलकपट नहीं किया और इसमें सच बोलने का साहस भी है। राजा वही बन सकता है
जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छलकपट नहीं करता है। इसीलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में पौधा नहीं उगा है। मोटिवेशनल स्टोरी। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा, उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। रामायण। बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो छोटी छोटी सफलताओं पर उत्सव मनाने में उलझना नहीं चाहिए। लगातार आगे बढ़ते रहने से ही काम पूरा होता है। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलता मिलती भी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात हम रामायण से समझ सकते हैं। रामायण में रावण ने सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद सीता की खोज करते करते श्रीराम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने श्रीराम की मुलाकात सुग्रीव से कराई। उस समय सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। उसकी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया था। श्रीराम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया। श्रीराम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाकर अपना वादा निभाया। सुग्रीव को बरसों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला था। अब वो पूरी तरह से राज्य को भोगने और स्त्री सुख में लग गया। तब वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी थी। भगवान श्रीराम और लक्ष्मण एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु निकल गई। आसमान साफ हो गया। श्रीराम को अब भी इंतजार था कि सुग्रीव आएंगे और सीता की खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन सुग्रीव पूरी तरह से रागरंग और उत्सव मनाने में डूबे हुए थे। सुग्रीव को ये याद भी नहीं रहा कि श्रीराम से किया वादा पूरा करना है। वह ये वादा भूल गए। जब बहुत दिन बीत गए तो श्रीराम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि विलासिता में आकर उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने और विलासिता में भटकने के लिए सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद सीता की खोज शुरू की गई। रामायण की सीख। रामायण के इस प्रसंग की सीख है कि छोटी सी सफलता के बाद अगर हम कहीं ठहर जाते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं, तो मार्ग से भटकने का डर रहता है। कभी भी छोटी छोटी सफलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हम छोटी या प्रारंभिक सफलताओं में उलझकर रह जाएंगे तो कभी बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रेरक कथा। जब तक हम जीवन से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मन अशांत ही रहेगा। मानसिक तनाव की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और परेशानियां बढ़ती हैं। एक गरीब व्यक्ति हमेशा भक्ति करता रहता था।
एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि वह भगवान से क्या मांगे। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव बढ़ता है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसका परिणाम ये मिलता है कि परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले संतुष्टि का भाव लाना होगा। इस संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कथा का सार यह है कि हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। जानिए ये कथा। कथा के अनुसार किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति दिन भर भगवान की भक्ति करते रहता था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। जो चीजें उसके पास नहीं थीं, उसके लिए वह दुखी रहता था। एक दिन उसके गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। वह गरीब भी संत से मिलने पहुंचा और अपनी सभी परेशानियां बता दीं। संत ने उस गरीब को एक मंत्र बताया और कहा कि रोज इस मंत्र का जाप करना। संत की बताई विधि से गरीब व्यक्ति मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने भक्त से कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गरीब व्यक्ति भगवान को देखकर हैरान था। वह समझ नहीं सका कि वर में क्या मांगा जाए। उसने भगवान से कहा कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप कल फिर प्रकट हों। भगवान ने कहा कि ठीक है, और वे अंतर्ध्यान हो गए। अब गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता हूं। कुछ देर बाद उसने सोचा कि मुझे बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लेनी चाहिए। कुछ देर बाद सोचा कि मुझे किसी राज्य का राजा बनने का वर मांगना चाहिए। पूरी रात वह ऐसे विचारों की वजह से सो नहीं सका। सुबह हो गई, लेकिन गरीब व्यक्ति ये तय नहीं कर पाया कि उसे वर में क्या मांगना चाहिए। भगवान फिर से उसके सामने प्रकट हुए। भक्त ने कहा कि प्रभु, मुझे सिर्फ यही वर दें कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम अपने से धन संपत्ति भी मांग सकते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने के संकेत मात्र से मेरी नींद उड़ गई। मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस कथा की सीख यह है कि जो लोग सुख शांति चाहते हैं, उन्हें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। अगर असंतुष्टि रहेगी तो अशांति बनी रहेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस की सीख, जब हमारा मन नियंत्रित नहीं है, हमें किसी भी स्थिति में शांति नहीं मिल सकती है। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस से जुड़ी कई ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। जो लोग इन सूत्रों को जीवन में उतार लेते हैं, उनकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और उन्हें सफलता मिल सकती है। जानिए एक ऐसी कहानी जिसमें कन्फ्यूशियस ने मन को शांत रखने का तरीका बताया है। एक दिन कन्फ्यूशियस के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा कि मैं हर काम बहुत सावधानी से करता हूं। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मुझे सफलता भी ही मिल जाती है, सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे शांति मिल जाए। कन्फ्यूशियस ने उस व्यक्ति की बातें बहुत ध्यान से सुनी और कहा कि एक बात बताओ, तुम देखते, सुनते और स्वाद कैसे लेते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं और जीभ से स्वाद लेता हूं। कन्फ्यूशियस ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम जितना आंखों से देखते हो, उससे कहीं ज्यादा अपने मन से देखते हो। तुम्हारा मन कानों से ज्यादा सुनता है। तुम्हें लगता है कि जीभ स्वाद ले रही है, लेकिन असली स्वाद तो तुम्हारा मन ले रहा है। जब तक ये तीनों काम तुम्हारा मन कर रहा है, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। तुम शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करो। केवल आंखों से देखो, जीभ को ही स्वाद लेने दो, कानों को ही सुनने दो। मन को इन कामों से अलग रखो, तब तुम्हें शांति मिल सकती है। कन्फ्यूशियस की सीख। मन बहुत चंचल है, ये इधर-उधर दौड़ता रहता है। मन में नई नई इच्छाएं जागती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होने के तुरंत बाद कई और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इसी वजह से हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं और इच्छाओं को पूरी करने में उलझे रहते हैं। जब हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में शांति आ जाती है। कोट्स, पत्थर अपने वजन से पानी में डूब जाता है, ठीक इसी तरह व्यक्ति अपने अहंकार से बर्बाद हो जाता है। अहंकार यानी घमंड ऐसी बुराई है जिसकी वजह से व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को महत्व नहीं देता है।
अहंकार की वजह से घर परिवार और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। जिस तरह कोई पत्थर अपने वजन की वजह से पानी डूब जाता है, ठीक इसी तरह व्यक्ति अपने घमंड की वजह से बर्बाद हो जाता है। संत कबीर की सीख, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सुख चाहते हैं तो धन कमाने के साथ ही भक्ति भी करनी चाहिए।